हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है पीएच स्केल। इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। सो ये एक ऐसा स्केल है जिसमें हम हाइड्रोजन आयंस की मेजरमेंट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, और ये स्केल की रेंज है 0 से 14 तक। अब हम इस स्केल से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सोल्यूशन हमारे पास है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। अब अगर इसके आपके सॉल्यूशन की वैल्यूज़ पीएच स्केल को अगर हम यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, तो अगर वैल्यू आती है लेस देन 7 से कम, तो वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक सॉल्यूशन। अगर वैल्यू 7 से ज़्यादा आती है, 7 से ज़्यादा और 14 से कम, तो वो होगा बेसिक सॉल्यूशन। और अगर हमारी वैल्यू 7 के इक्वल आती है तो वो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो वंस अगेन, इफ वैल्यूज आर लेस देन 7, solution is acidic. If value is equal to 7, the solution is neutral, and when the values are more than 7, the solution is basic. Now, acids that give rise to more H positive ions, they are the strong acids, and acids that give rise to less H positive ions, they are weak acids. Means अगर किसी acids में बहुत ज़्यादा H positive ions produce हो रहे हैं तो वो acid है strong acid, और अगर हमारे पास किसी भी acid में बहुत कम H positive ions आ रहे हैं तो वो है weak acid. नेक्स्ट है बेसिस। अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस में भी अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस हैं, क्योंकि जो बेसिस हैं वो OH नेगेटिव आयंस जनरेट करते हैं, तो वो बेसिस होंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। और अगर बहुत कम जनरेट हो रहे हैं OH नेगेटिव आयंस तो बेसिस होंगे वीक बेसिस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स की मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब ये जो पीएच है इसकी हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम बात करें प्लांट्स एंड एनिमल्स की, दे आर ऑल्सो पीएच सेंसिटिव। यस, आपको मालूम है कि पीएच जो रेन वाटर का जो पीएच है वो अगर वो 5.6 से कम होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू, तो कैसी रेन होगी? एसिड रेन। और एसिड रेन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डेंजरस होगी। सो व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, है ना, तो क्या होगा? रिवर वाटर का लेवल जो है वो भी पीएच से उसका लेवल जो पीएच का है वो भी कम हो जाएगा। तो जो एक्वेटिक लाइफ है उसको सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इन द सेम वे पीएच ऑफ द सॉइल, अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो क्या होगा? प्लांट्स की ग्रोथ उसमें हो नहीं पाएगी, है ना। तो सॉइल के लिए भी पीएच लेवल की बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यू नो कि हमारा स्टमक जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और हमें फूड हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। लेकिन अगर फूड किसी टाइम हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता तो उस टाइम क्या होता है? स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। तो हमें क्या होगा? जब बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, एसिडिटी होगी, पेन होगी, इरिटेशन होगी, तो हम क्या करते हैं? हम बेस का यूज़ करते हैं। बेस क्या करेगा? जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा रिएक्शन, है ना। सो जो आप एंटासिड्स लेते हैं वो एक्चुअल में बेसिस होते हैं, जिससे कि हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वैसे ही अगर नेक्स्ट हम बात करें पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब टूथ डिके मीन्स दांतों का खराब हो जाना, सड़ जाना, है ना। तो टूथ डिके क्यों कब स्टार्ट होगा? जब हमारे माउथ का पीएच जो है वो भी 5.5 से कम हो जाएगा। तो इट मीन्स कि 0 से 7 के बीच में क्या होता है? एसिड। अगर 5.5 से कम हो जाए पीएच हमारे माउथ का तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है माउथ में। तो हमारा जो टूथ इनेमल है वो किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सापाइड से। तो जो कि बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इनेमल जो है टूथ इनेमल वो हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सो ये वाटर में तो डिज़ोल्व होता नहीं है, लेकिन अगर पीएच माउथ का बिलो 5.5 होता है तो ये करोड हो जाना शुरू हो जाता है, ख़राब हो जाना, सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम जो खाने के बाद अपने माउथ वॉश करें, अपने ब्रशिंग करें, प्रॉपर टूथपेस्ट यूज़ करें। तो जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो क्या होती हैं? वो बहुत अच्छा बेस है। तो जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एसिड का रिएक्शन कम हो जाता है और न्यूट्रल हो जाता है और हम टूथ डिके से बच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू
केमिकल वॉरफेयर। अब जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, है ना, हम इसमें बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हनी बी की एग्जांपल लेते हैं। हनी बी क्या करती है? जब भी आपको स्टिंग करती है तो क्या एक एसिड प्रोड्यूस करती है, हाँ एसिड रिलीज़ करती है। तो उससे क्या होगा? उससे भी हमें पेन होगी, इरिटेशन होगी। तो जब हम उसके ऊपर एक माइल्ड बेस यूज़ कर लेंगे, जैसे कि बेकिंग सोडा अगर हम उसके ऊपर यूज़ कर लेंगे, या हम बाहर से कोई मेडिसिन लेकर आएंगे डॉक्टर से या केमिस्ट की शॉप से, अगर हम कोई मेडिसिन लेके आते हैं तो हमें क्या देते हैं? वो हमें बेस देते हैं। जो मेडिसिन होते हैं उसमें बेस होता है। तो दैट्स वाई ये हमारी जो पेन है, ये इरिटेशन है, जो प्रॉब्लम है, वो कम हो जाती है। तो देखा बच्चों, पीएच की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। वैसे भी पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयंस की जो पावर है वो हमें पीएच स्केल से पता चलती है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना एसिड है और कितना बेस। अब जैसे कि एसिड्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जैसे विनेगर है, उसमें आपको पूछा जा सकता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, कर्ड में, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। तो आपको ये जो एसिड्स के नेम्स जो हैं, जो नेचुरल सोर्सेज में से कौन कौन से एसिड हैं, ये आपको नेम्स भी बच्चे लर्न होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्ट्स का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? सॉल्ट प्रोड्यूस होता है ना। तो इन्हीं सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। क्लियर? सो जो सॉल्ट हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को कंबाइन करके जो सॉल्ट हमारे पास आता है, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसके केमिकल फॉर्मूला जो है NaCl, वो भी आपने सभी सॉल्ट्स के लर्न करने हैं। दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉमन सॉल्ट हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सो इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। लाइक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, बेकिंग सोडा की बात करें, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट पे, दैट इज़ कॉजिटिक सोडा। ठीक है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaOH, and you have to learn the reaction also, that how you got the sodium hydroxide. When you react water and sodium chloride, you will get sodium hydroxide plus chlorine plus hydrogen. और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में, सोप मेकिंग में, पेपर मेकिंग में। ठीक है, ब्लीच मैन्युफैक्चरिंग में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। तो बच्चे लोग, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताऊँगी कि जो ये इतने भी सॉल्ट्स हैं, उनके केमिकल नेम्स, केमिकल फॉर्मूला, रिएक्शंस, यूजेस बहुत बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपने, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट इज़ bleaching powder. Bleaching powder, its other name is calcium oxychloride, and its chemical formula is CaOCl2. So the reaction is, how you got it? When there is a reaction between slaked lime and chlorine, we will get bleaching powder plus water. And हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं वाटर को जर्म फ्री करने के लिए, क्लीन वाटर के लिए। हम इसको यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, फॉर ब्लीचिंग द वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, हम इसको ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं कॉटन, लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्री. सो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर. Next salt is baking soda. So its chemical name is sodium hydrogen carbonate, and its chemical formula is NaHCO3. So how will you get it? कैसे आपको मिलेगा ये बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम क्लोराइड का, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। जब ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब अगर हम इसके यूजेस देखें तो इसको हम
कहाँ यूज़ कर सकते हैं? बेकिंग सोडा को सबसे पहले तो आप यूज़ कर सकते हो केक बनाने में, है ना? केक मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को। हम इसको यूज़ करते हैं एज अ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसको बेकिंग पाउडर के लिए भी यूज़ करते हैं। हम इसको एज एन इंग्रेडिएंट भी यूज़ करते हैं इन एंटासिड्स, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसको यूज़ करते हैं। Our next salt is washing soda. Washing soda, its chemical name is sodium carbonate decahydrate. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए हाउ यू गेट द वॉशिंग सोडा। हम सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट। हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? वॉशिंग सोडा को हम यूज़ कर सकते हैं in the manufacturing of sodium compounds. It is used for removing permanent hardness of water. It is used in glass industry, soap industry, paper industries. It is used as a cleaning agent for domestic purposes. So many uses of the washing soda also, right? So our next salt is plaster of Paris. It is also known as calcium sulfate hemihydrate. ठीक है, क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एंड इट्स केमिकल नेम इज CaSO4 into 1/2H2O, and it is used in making toys, for setting fractured bones. It is used in making decoration material, in making surfaces स्मूथ, है ना? डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। यू नो दिस वेरी वेल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे सॉल्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। येस, देयर इज़ वन क्वेश्चन, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? It is a fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt, right? So 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं जिप्सम। व्हेन इट पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।